हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स आर्मी में। हम लोग क्लास 10 का मैथमेटिक्स 1 का अलजेब्रा का थर्ड चैप्टर में हमने आई थिंक 3.3 तक फिनिश किए थे। 3.1 में क्या था? 3.1 में था कि हमको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था डी, और फिर बाद हमको बताना था कि एपी में है या नहीं। ओके, ये बताना था। फिर 3.2 में क्या था कि हमको एपी को क्या करना था, फॉर्म करना था। ओके, एपी को फॉर्म करना था। फिर 3.1 में ये था और बताना था एपी है कि नहीं, और 3.2 में हमको फॉर्म करना था। फिर उसका टर्म्स फाइंड करना था। ये फॉर्म करना क्या करना था, कोई भी टर्म फाइंड करना था। फिर उसके बाद 3.3 में क्या था, 3.3 में क्या था, समीशन था। समीशन था यानी एशन का फॉर्मूला था। हमको 10, 15, 20, 25 जितने भी नंबर्स में उनका क्या करना था, समीशन फाइंड करना था। तो हम लोग पहले बताता हूं मैं देखो, टीएन का फॉर्मूला से हम लोग क्या करते थे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूले से हम लोग क्या करते थे, हम लोग कोई भी टर्म फाइंड करते थे। क्या करते थे, टर्म, जहां पे a क्या होता था, ये होता था फर्स्ट टर्म, और डी होता था कॉमन डिफरेंस, ये होता था नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स थे। ओके, और सेकंड था एसएन का फॉर्मूला था n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दो फॉर्मूले थे हमारे पास। एक फॉर्मूला इससे हम लोग क्या करते थे, इससे हम लोग कोई भी नंबर फाइंड करते थे। अगर हमको नंबर मिल गया, सपोज n मिलता था 30, तो हम लोग क्या करते थे, इसका समीशन फाइंड करते थे। ये तो हमारे पास था या नहीं, तो ओके। तो ये दो फॉर्मूले हमने यूज करके क्या कहते थे, 3.3 तक हमने फिनिश किए थे। ओके, अब हम लोग करने वाले 3.4। क्या करने वाले हैं, 3.4। और 3.4 के हमारे में एप्लीकेशन है। यही दो फॉर्मूले को यूज करके हम लोग क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। सिर्फ क्या है, मैंने आपको पहले बताया था, एप्लीकेशन मींस क्या होता है कि जो चीज सीखे अभी तक हमने, जो चीज सीखे विद दिस चैप्टर, दिस चैप्टर के अंदर में, मतलब ये चैप्टर के अंदर हमने जो जो सीखी है, जो चीज सीखी है, इसमें एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो चीज हम लोगों ने सीखा है तक, उसको यूज करके हम लोग जो डे टू डे लाइफ में क्वेश्चन अराइज होते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, जो डे टू डे लाइफ में क्वेश्चन अराइज बनते हैं, उसको हमको कैसे सॉल्व करना है। हम लोग देखो चैप्टर 1 में भी ऐसे किए थे, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में वही किए थे। 4 तक क्या था, समीशन मतलब क्वेश्चन थे, टाइप थे, और लास्ट में क्या था, उसका एप्लीकेशन था। सेकंड चैप्टर में भी यही था, उसके क्वेश्चन थे, फिर क्या था, एप्लीकेशन था। थर्ड में भी सेम है, हर एक चैप्टर में आपको सही काम करना है। क्वेश्चन दे देंगे, फिर उसका एप्लीकेशन, क्वेश्चन दे देंगे, उसका एप्लीकेशन। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि ऑन 1 Jan 2016, 1 Jan क्या बोल रहा है, 1 Jan 2016 यहां से स्टार्ट हो रहा है। क्या बोल रहा है, सनिका डिसाइड टू सेव 10 रुपीज, 11 रुपीज, 10 रुपीज फर्स्ट डे, सेकंड डे 11 रुपीज, और थर्ड डे 12। मतलब देखो इतने से स्टार्ट किया 1 जनवरी से, मतलब 2016 जब था ना, और मुझे आज भी याद है 2016 मेरा क्या था, बोर्ड का एग्जाम था। मैं 2015-16 का बैच हूँ। ओके, तो जो 1 Jan से उन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया जमा करना। तो फर्स्ट डे उन्होंने कितना जमा किया था, फर्स्ट डे 10 रुपीज, सेकेंड डे 11, फिर थर्ड डे कितना, 12। ऐसा करते उन्होंने पूरा का पूरा साल क्या क्या जमा किया। ओके, अब इसके बाद क्या बोल रहा है, इफ शी डिसाइड टू सेव लाइक दिस देन ऑन 31 दिसंबर। कहां तक, देखो यहां से लेके 31 दिसंबर तक उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि मैं 1 Jan से लेके 31 दिसंबर क्या करूंगा, मैं पूरे के पूरे पैसे को मैं जमा करूंगा। उसके बाद 2016 वांट विल बी हर टोटल सेविंग अमाउंट, मतलब 2016 में 2016 में उसने, वो जो सनिका है, मैडम जी है जो भी हो, उन्होंने कितना अमाउंट जमा किया। और आपको मैं एक बार बता देना चाहता हूं, क्योंकि मैं 2016 के बैच में, मुझे इतना पता है कि वो लीप ईयर था, और लीप ईयर में क्या होता है, 1 डेज क्या होता है, बढ़ जाता है। ऐसा नॉर्मल अपना 365 डेज होता है, और अगर जो लीप ईयर होता है तो क्या होता है, 366 डेज। मैं इसमें एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो कि साइंस का है। लीप ईयर कैसे मतलब मालूम है, जो अपना अर्थ है, अर्थ क्या करता है, सन के अराउंड में क्या करता है, घूमता है। ओके, ये घूमता है। ओके, सन के अराउंड में घूमता है।
तो देखो ये जो एक चक्कर लगाता है ना, तो हमको लगता है 365 डेज इतना करता है, लेकिन इसका 1/4 पार्ट एक्स्ट्रा करता है। ओके, तो ऐसे कर करके ये 1 रोटेशन में उसको कितना लगता है 365 डेज 1/4, यानी कि सपोज 100 है, 100 का 25, सपोज एक दिन में कितना होता है 24 आवर्स होता है, 24 को 4 से डिवाइड करो तो 6 24, मतलब कि ये इतना डे 365 डे एंड 6 आवर्स एक्स्ट्रा रोटेट होता है। ओके, ये 1 सर्कल मारता है ना तो इतना होता है 365 डे और 6 आवर होता है। फिर वापस से एक रोटेट मारा तो 365 डेज हो जाएगा और 6 आवर हो जाएगा। फिर वापस रोटेशन हुआ 365 डेज और 6 आवर्स हो जाएगा। फिर वापस रोटेशन मारा तो 365 डेज और क्या हो जाएगा 6 आवर्स हो जाएगा। अब देखो ये 4 बार इतना हो गया, तो देखो 6 6 6 24 यानी 1 हो गया ना, तो जब भी चौथा साल का क्या होता है वो आपका हो जाएगा 366 डेज, इसको बोलते हैं लीप ईयर। तो आज आप अच्छे से सीख के रहेंगे कि लीप ईयर एक्चुअली में होता कैसा है, इसके पीछे का साइंस क्या है। इसके पीछे का साइंस ये है कि जब ये अर्थ घूमता है ना सन का राउंड, तो सबको पता है कि 365 डेज लगता है, लेकिन एक्चुअल में 365 डेज 6 आवर्स एक्स्ट्रा लगता है। वही 6 आवर्स ऐड होते होते क्या होता है फोर्थ लास्ट ईयर था ना, जिसमें कि हर 4th ईयर में क्या आता है आपका लीप ईयर आता है। जो 4वां ईयर होता है हाँ, उसमें क्या होता है 6 6 6 क्या होता है 24 आवर्स होता है, और 24 आवर्स क्या होता है 1 डे होता है। तो हमारा जो 4th वाला होता है क्या होता है कितना होता है 366 डेज, उसको बोलते हैं हम लोग लीप ईयर। आई होप कि जो ये छोटा सा जो कंसेप्ट था आपको क्लियर हो गया कि लीप ईयर आता कैसे। ओके, तो लीप ईयर का ये मतलब माजरा है जो भी आप समझ लो, बहुत ही इजी है, किसको उतना पता नहीं रहता जनरली, तो मैं सोचा कि आपको बता दूं। तो 365 डेज हो गया, 2016 में कितना था 366। तो देख लो हमको इतना दिया है और हमको पूछा है कि पूरे 2016 में उन्होंने कितना जमा किया। ओके, तो हमको क्या करना है अब इसको सॉल्व करना है। इतना इन्फॉर्मेशन दिया है कि 1 जनवरी से स्टार्ट करती है 31 दिसंबर को उन्होंने क्या किया पैसे को सेव किया। ओके, और उनका जो रेगुलर सेव करने का तरीका फर्स्ट स्टार्ट किया 10 रुपीज से, फिर 1 रुपीज क्या किया उन्होंने इंक्रीमेंट कर दिया। ओके, 1 रुपीज क्या किया उन्होंने इंक्रीमेंट कर दिया। तो यहाँ देखो ए आपका तो ए हो गया, कॉमन डिफरेंस 1 हो गया, तो यहाँ से हम लोग टीएन का निकालेंगे। और टीएन निकालना ही क्यों है, टीएन तो हमारे पास एक्चुअली में दिया है ना, आप चाहो तो निकाल सकते हो, यही आने वाला है, लेकिन एक्चुअली हमको टीएन दिया है ना, हमको बोल के दिया है कि हमको क्या चाहिए। देखो 366 होते हैं, तो ये होता है एस एन इक्वल टू एस एन क्या है 366, हमको ये तो निकालना है, इसी का तो समीशन निकालना है। ए और डी यहाँ से मिल जाएगा, बाकी तो है ही अपने पास, समझे, बहुत ही इजी है, बस क्या करना थोड़ा सा माइंड को यूज करना। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ करता हूँ, बाकी उसको लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन में दिया है अपने, हाँ हमने कहीं से अलग से नहीं किया, जो क्वेश्चन दिया था मैं उसको ही लिखा है। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सनिका सेव्स मनी पर डे। तो पहला क्या था फर्स्ट डे रुपीज कितना सेव की थी 10 पर डे आर में लिखना। हाँ अब देखो फर्स्ट डे 10 रुपीज, फिर सेम सेकेंड डे रुपीज कितना हो गया 11, फिर थर्ड डे रुपीज कितना हो गया 12। ओके, इन्होंने ऐसे किया था, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सर 10 11 12 आर इन क्या हो गया सीक्वेंस। अब देखो इस सीक्वेंस में दिया, अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट एपी लिख सकते, लेकिन हम डायरेक्ट एपी नहीं लिखना, हमको एपी में क्या करना है इसको बताना है कि एपी है या नहीं। तो ये हो गया। अब इसका हमको क्या करना है, इसके बाद हमको चेक करना है कि जो गिवन सीक्वेंस आर इन एपी और नॉट, ये एपी में है या नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम उसको सपोज कर लेंगे। हाँ देखो T1 इज इक्वल टू हो जाएगा 10, T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 11 और T3 इज इक्वल टू हो जाएगा 12। ओके, तो D निकालते कॉमन डिफरेंस करता है T2 माइनस T1, तो T2 क्या अपना 11 माइनस 10 कितना होता है 1, फिर से D निकालते T3 माइनस T2 तो हो जाएगा 12 माइनस 11 इज इक्वल टू 1, यानी अपना कॉमन डिफरेंस 1 है विच इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 कॉन्जुगेटिव टर्म, सॉरी गिवन सीक्वेंस तो चलेगा ना 2 कॉन्जुगेटिव टर्म्स। हमने लास्ट टाइम भी लिखा है
कि जो भी हमारा सीक्वेंस है हाँ उससे कोई भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स क्या हो, कांस्टेंट हो, तो क्या आता है एपी। तो लिखो टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स आर कांस्टेंट। ओके, टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स आर कांस्टेंट, हेंस द गिवन सीक्वेंस आर एन एपी। अब जब एपी में है तो हमको क्या क्या निकालना पड़ता है, कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ता है। तो है हमारे पास ए बी है, तो देखो तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 10, d इज इक्वल टू 1 और n का वैल्यू हमारे पास 366 यानी s n इज इक्वल टू हो जाएगा s366 हो जाएगा, जो कि हमको क्या करना फाइंड करना है। ओके, तो अब देखो इसको करना कुछ नहीं है, ये सब मैं रफ कर देता हूं, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, मैं गलती से मिस कर दिया हूँ। यहाँ पे आपको इसके नीचे लिख देता हूँ हाँ थोड़ा सा, क्योंकि हमको ऐसा बताना ना कि 2016 इज अ लीप ईयर। लिखो सिंस 2016 was लीप ईयर, और अपने पता है लीप ईयर हैज 366 डेज। अब इतना बताने के बाद हमको लिखना पड़ेगा कि SL इज इक्वल टू S366 होगा, क्यों, क्योंकि n का वैल्यू कितना है 366। ओके, ये बताने के बाद क्योंकि तो हमको पता ही चलेगा कि किसमें 366 डेज होता है, 366 दिन किसमें होता है हमको पता नहीं है ना, वो पता करने के लिए हमको बताना पड़ेगा कि 2016 क्या था, लीप ईयर था, और लीप ईयर में क्या होते हैं 366 डेज होते हैं। ओके, अब देखो अब हमको कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई करना, एसएन का फॉर्मूला लगा दो। ए अपने पास है, देखो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 10 और डी का वैल्यू क्या है 1 है। ए और डी अपने पास है तो क्या करना है वैल्यू रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो लिखते हैं Sn इज इक्वल टू n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। अब देखो n का वैल्यू कितना है S366 यानी 366 अपॉन में 2, अब 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 10 है, तो 10 प्लस n का वैल्यू 366 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 1। ओके, हमने क्या किया, जो भी वैल्यूज थी हमने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आफ्टर सब्स्टिट्यूशन हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो अब इसको क्या करो, इसको हम लोग क्या करना है 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 3 जा 6। देख लो 2 1 जा 2 तो 1 आएगा, 1 और 8 6 6 में होता है, 2 8 जा 16 और 2 3 जा 6। फिर उसके बाद क्या आता है, यहाँ पे मैं एक स्टेप लिखता हूँ, यहाँ हो जाएगा 183 ब्रैकेट में 10 2 जा 20 प्लस 366 में से 1 माइनस करो, कितना जाएगा 365, कितना आएगा 365, तो जाएगा 365, 1 का मल्टीप्लाई करो तो सेम ही आने वाला है, तो जाएगा 183। अब इसमें ऐड कर दो तो क्या जाएगा इनटू 385। आप चेक कर सकते हो, देखो 60 है, 16 20 करूंगा तो 80 हो जाएगा, 80 और 5 85। अब हमको इसका क्या करना है मल्टीप्लीकेशन करना है। अब 3 डिजिट का है क्या है 183 385, इसका हमको क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, करो 8 5 से 15 5 हासिल 1, 8 40 से 41 के 1 हासिल 4, 5 कम 5 5 और 4 9, 8 3 का 24 के 4 हासिल 2, 8 से 64 64 65 66 के 6 हासिल 6, 8 कम 8 8 से 14। फिर देखो इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं, फिर 3 3 कम 3 3 का 9, 8 3 का 24 के 4, 3 2 5। अब क्या करना है ऐड करना है। देखो ये 5 तो सेम रहने वाला है, ये भी 5 हो जाएगा, और 9 2 18 8 से 14 के 24 के 4 हासिल 2, 8 4 4 8 10 के 0 और 5 और 1 6 और 1 7, मतलब 7544। आंसर क्या चेक कर लेते हैं 7455 करेक्ट है, कितना है 7455। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 7455, तो कितना गया S366 का वैल्यू आ गया। देखो मैंने कैलकुलेशन पे आपके सामने करके देखा है, ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट आंसर छाप लिया हूं।
तो आपको भी कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए ताकि आपका आंसर एकदम इजीली आ जाए। तो ये आपका आ गया है आंसर। तो लास्ट में लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन हमको देखो क्या बोला था, क्वेश्चन हमको बोला था कि सनिका कितना सेव करते, तो लिखो लास्ट में सनिका सेव कितना रुपीज 70455, मतलब यूनिट 10, 100, 1000, 10 मतलब 70,455 रुपीज क्या की थी 2016 में उन्होंने सेव किया था। ओके, तो देख लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्या है लिखना है। मैं हमेशा बताया है कि जब भी आपको एप्लीकेशन बोलेगा ना, एप्लीकेशन में आपको ना हर एक चीज दिया रहेगा ना, उसको आपको पहले वर्डिंग से ना इसको क्या नाम इसका न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है। जो ये वर्डिंग क्वेश्चंस रहेंगे ना वर्ड में, उसको हमको इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स कन्वर्ट करना है। अब न्यूमेरिकल्स में कन्वर्ट करने के बाद आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, अ मैन बोरो 8,000। तो पहले मैं लिखता हूं अ मैन बोरो रुपीज 8,000। ओके, बोरो मतलब होता है उधार लेना, किसी से कर्ज लेना। फिर क्या बोला है, एंड एग्रीज टू रीपे विथ टोटल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज कितना बोला है 1,360 रुपीज इन 12 मंथ। तो टोटल पे कितना करेगा 1000, देखो इतना तो लिया था, फिर 1300 कितना बोला है 60 रुपीज, 1360 रुपीज और देगा ऐड करके कितने में इन 12 मंथ। ओके, यहां पे लिखो रीपे हाँ रीपे अमाउंट, टोटल अमाउंट क्या जाएगा 8,000 प्लस 1,360 रुपीज, यानी कि ऐड करो पहले लिखा ना इन 12 मंथ। तो इसका क्या जाएगा टोटल, इसका टोटल हो जाएगा 8 यानी 9 हो जाएगा 9,136। ओके, वन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, 9360 यानी कि 9,360 हो जाएगा। उसको कितना देना है 12 मंथ, इतना हो गया। इसके बाद क्या बोला है कि ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन 40 रुपीज। लिखो ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन 40 रुपीज, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन 40 रुपीज। लेस देन का 40 रुपीज मतलब क्या कर रहा है, हर उसका इंस्टॉलमेंट क्या रहा है माइनस हो रहा 40 रुपीज से। अगर मैं सपोज कि मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 500 सपोज मैं कर रहा हूं, तो मैं सेकंड इंस्टॉलमेंट क्या करूंगा 40 में से माइनस कर दूंगा, कितना है 460 हो जाएगा। फिर तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट, हाँ देखो फर्स्ट मैंने 500 दिया, सेकंड में क्या किया 40 माइनस करके इतना दूंगा, फिर थर्ड में कितना वापस से 40 माइनस कर दूंगा तो 420 हो जाएगा, फिर फोर्थ में वापस से माइनस कर दूंगा 40, मतलब क्या हो रहा है 40 माइनस हो रहा है, यानी अपना कॉमन डिफरेंस क्या आ गया है, कॉमन डिफरेंस आ गया है -40। क्योंकि ये देखो हर एक मंथ में देना ना, हर एक मंथ में दे रहा है, यानी कि मुझे हर एक मंथ में सेम अमाउंट रिपे करना है, तो और 4 माइनस कर रहा हूँ, हर में से 40 माइनस कर रहा हूँ, एक क्या कांस्टेंट है ना, जो माइनस कर रहा हूँ क्या कांस्टेंट है। ओके, तो ये अपना माइनस होते क्या हो गया डी हो गया। अब क्या बोला है, फाइंड द अमाउंट द फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। हमको बोला है कि इसका जो अमाउंट फाइंड करना है कौन सा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो मैंने कितना दिया है और लास्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या होता है अपना ए होता है, हाँ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये हो गया, और लास्ट इंस्टॉलमेंट अपने कर देगा TN। अपने को पता है जो लास्ट का टर्म होता क्या होता है TN होता है। ओके, अब देख लो हमको इतना चीज दिया है, ये टोटल अमाउंट दिया, इतना उसको देना है, यानी कि मैं अभी लिख देता हूँ क्या क्या है। अब देखो अपने पास D का वैल्यू दिया है और ये टोटल दिया, यानी कि S N का वैल्यू कितना दिया है 9360 इतना दिया, और N का वैल्यू, N मतलब नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर कितना है इधर भी देखो 12 कितना बोल के दिया है, नंबर ऑफ ईयर कितना है 12 मंथ।
तो जो अपना n का वैल्यू कितना जाएगा 12 मान। ओके, उसके बाद d का वैल्यू कितना दिया है -14। तो आप बोलेंगे कि पहले हम लोग tn का फॉर्मूला लेंगे। नो, इट्स रॉन्ग। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग Sn का फॉर्मूला लेंगे। Sn के फॉर्मूले से हमको a का वैल्यू मिल जाएगा और यही a का वैल्यू उठा के रख देंगे tn के फॉर्मूले में, हमको मिल जाएगा आंसर। ओके, तो बहुत इजी है, बस थोड़ा सा क्या करना है, माइंड को दौड़ाना है। देखो मैं लिखता हूँ Sn इज इक्वल टू n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो Sn का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 12 है, S12। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं S12 इज इक्वल टू, तो भी चलेगा क्योंकि तीनों क्या है, इक्वल ही है। हाँ, तो S12 इज इक्वल टू, हाँ, n का वैल्यू 12 अपॉन में 2, फिर 2a, a का वैल्यू अपने को पता नहीं है तो ये तो एज इट इज रहने वाला है, प्लस n का वैल्यू 12 माइनस 1 इंटू d का वैल्यू कितना -14। ओके, जो जो दिया हमको वो लिखते चलना है। अब ये हो गया। अब दो 2 से इसको डिवाइड करो, 2 6 12 और S12 का वैल्यू कितना है, S12 का वैल्यू दिया हुआ है 9360 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा 2a प्लस इसमें से माइनस करो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा इंटू -40। अब देखो 9360 इज इक्वल टू 6। एक काम करता हूँ, 6 से 10 में जाए तो डिवीजन हो जाएगा 6 इज इक्वल टू क्या है 2a प्लस इसका मल्टीप्लाई करो 11 का ना कितने में 40 में, ये तो 0 रहने वाला है। 11 44 44 जो कि क्या रहेगा माइनस में जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जाएगा 9360 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 2a और यहाँ पे क्या जाएगा प्लस माइनस माइनस 440। तो एक काम करता हूँ ना, मैं यहाँ से 6 से डिवाइड ही कर देता हूँ। कितना है 9360 को मुझे 6 से डिवाइड करना ना, 6 1 जा 6 3 3 6 5 जा 30 फिर 3 6 6 6 जा 36 खत्म 0, ये 0 यहाँ पे आ गया। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, हाँ इसको मैंने डिवाइड किया तो कितना आ रहा है, आ रहा है 1560 इज इक्वल टू 2a माइनस 440। अभी माइनस दे रहा है तो प्लस हो जाएगा 1560, इधर तो प्लस हो जाएगा 440 इज इक्वल टू 2a। ओके, अब देखो ये 0 तो ऐसे रहने वाला, देखो 6 4 10 के 0, 5 4 9 10 के 0, एक और 2 यानी कि 2000 हो गया 2a। अब देखो ये क्या इंटू में है तो डिवीजन में, तो 2000 अपॉन में 2 इज इक्वल टू a। 2 से डिवाइड 2 1 जा 2 यानी a का वैल्यू कितना गया 1000। ओके, कितना आ गया 1000। a का वैल्यू हम लोग को मिल गया 1000। ओके, ये अपने को तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल गया है। अब निकालो tn के लिए, तो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो a का वैल्यू 1000 प्लस n का वैल्यू 12 माइनस 1 इंटू d का वैल्यू कितना है -40। तो जाएगा 1000 प्लस 11 इंटू -14 और 1000 इधर सेम रहने वाला है। देखो प्लस माइनस माइनस, अभी 11 में 44 का मल्टीप्लाई कितना था 440 आ रहा था 440। ओके, अब क्या करना है, माइनस कर दो तो यहां से आई थिंक आएगा 440 माइनस करो तो 560 आने वाला है। तो 0 0 6 10 0 5, हाँ 560 यानी कि tn आ गया 560। सॉरी, हाँ ये हो गया अपना। अब हमको लास्ट में लिखना आंसर। तो हमने उन क्वेश्चन पूछा है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो लिखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ए इक्वल टू कितना आ गया है 1000 आ गया है, और लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि टी एन इक्वल टू कितना आ गया है 560। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, यही है 1560 बरोबर। इतना क्या करना है, ये काम हो गया। देखो बहुत इजी है, सिंपल है, कुछ है नहीं। हमको क्या होता है, मैन है कोई तो इतना क्या लिया तो उधार लिया बंदे ने, अब क्या करना उसको रीपे यानी कि इतना इंटरेस्ट के साथ देना है। तो जो मेन अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट, अब चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि अमाउंट
प्लस इंटरेस्ट जो देना, दोनों को प्लस कर दो, मुझे टोटल अमाउंट मिल जाएगा। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। ये आपका क्या है, अमाउंट जो आपने क्या किया है, लिया है उधारी, और ये क्या है, इंटरेस्ट जो आपको एक्स्ट्रा पैसे देना है हमको। हाँ, तो ये कर दिया। फिर हमको लेस देन 40 बोला है, हर मंथ का 40 से डिक्रीज होगा रुपीज। ओके, तो ये कर दिया। फिर हमको क्या करना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ए और लास्ट इंस्टॉलमेंट टीएन फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने एसएन का फॉर्मूला लेके एसएन से हमने ए का निकाला इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फिर ए का वैल्यू मिल गया, डी का वैल्यू मिल गया, फिर टीएन का वैल्यू में डाल दिया, हमको मिल गया लास्ट इंस्टॉलमेंट। ओके, अब इसको नोट डाउन कर लो, फिर करते हैं आगे। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जस्ट बहुत ही इजी है, एकदम बहुत ही सिंपल है। आप देख सकते हो क्या बोला है, सचिन इन्वेस्टेड 5000 फॉर द फर्स्ट ईयर, 7000 फॉर द सेकंड ईयर, 9000 फॉर द थर्ड ईयर। मतलब सचिन कोई एक बंदा है, वो क्या कर रहा है, पहले साल में 5000, दूसरे साल में 7000 और तीसरे साल में 9000। ऐसा क्या कर रहा है, वो हर साल कुछ न कुछ जमा कर रहा है। फिर क्या बोल रहा है, इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से, मतलब एक सर्टिफिकेट मतलब सेविंग करने का एक जगह है, जैसे ग्रामीण बैंक होता है ना, उस टाइप का। वहां पे क्या कर रहा है सचिन, हर साल मतलब 5000, 7000, 9000, 11000 जैसे करके वो जमा कर रहा है। उसके बाद क्या होता है, हाउ मच अमाउंट डिड ही इन्वेस्ट इन 12 ईयर, मतलब बोल रहे भैया 12 ईयर में उन्होंने कितना अमाउंट जमा किया है। 12 ईयर में अमाउंट कितना जमा किया, अमाउंट था यानी पैसा। तो देख लो, आपको यहाँ पे एकदम डायरेक्टली समझ दिया है, कुछ भी ज्यादा डरने वाली बात है नहीं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा कि जो सचिन क्या करा, अमाउंट को इन्वेस्ट करा ना, वही बोला ना। तो लिखते हैं हम लोग, लेट द अमाउंट सचिन, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सचिन, इन्वेस्टेड बाय सचिन आर। अब जो अमाउंट सचिन क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, वो क्या है 5000, 7000, 9000। ओके, आप चाहो तो उसको लिख सकते हो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, तो भी चलेगा। और मैंने सचिन इन्वेस्टेड अमाउंट बाय लिख दिया, इसलिए मैंने पूरा साथ में लिख दिया। ओके, तो कोई भी गलत नहीं है, दोनों सुनिए। अब इसका क्या करना हमको, अब हमको करना है कि निकालो डी कॉमन डिफरेंस। क्या होता है, टी पहले सपोज कर लेते ना, तो T1 इज इक्वल टू 5000, T2 इज इक्वल टू 7000, T3 इज इक्वल टू 9000। ओके, अब निकाले कॉमन डिफरेंस, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू होता है 7000 माइनस 5000 इज इक्वल टू होता है 2000। ओके, अब निकालते डी वापस से, तो T3 माइनस T2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 9000 माइनस 7000 माइनस इज इक्वल टू 2000। ओके, 9 से 7 का 2 आ गया। हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, इसको मैं रफ कर देता हूं। और अपने पास ये तो पता है, ए क्या होता है अपना फर्स्ट टर्म होता है, तो ए अच्छा लिखते हैं, हाँ, दी गिवन सीक्वेंस आर एंड एपी। हमने बता दिया है एपी है, क्यों, क्योंकि डी क्या है, विच इज कांस्टेंट। ओके, दिस गिवन सीक्वेंस आर एंड एपी। तो हमको क्या करना है, ए का वैल्यू क्या गया 5000, डी का वैल्यू हमने क्या निकाला है 2000, एन का वैल्यू कितना दिया 12। एन का वैल्यू क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू होता है S12 इज इक्वल टू कितना दिया है, S12 का वैल्यू कुछ नहीं, हमको यही तो पूछा है। हमको यही तो पूछा है कि आफ्टर 12 मंथ जो भी इंसान है, ही विल बी हाउ मच अमाउंट इज सेव, इन्होंने कितना अमाउंट सेव किया है। चलो लिखते हैं फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। आफ्टर क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे कहते हैं S12 इज इक्वल टू n का वैल्यू 12 अपॉन में 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू आई थिंक 5000 दिया हुआ है, 1 2 3 प्लस n का वैल्यू 12 माइनस 1 इंटू d का वैल्यू 2000। देखो मसला लग रहा है, 2 6 12, तो 6 इंटू 5 टू 10,000, 10,000 हो गया, प्लस ये हो जाएगा 11 इंटू 2000, हाँ 11 इंटू 2000। तो अब क्या करना है, 6 को बाहर रखता हूं मैं,
फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10,000 1 2 3 4 10,000 प्लस 11 मुझे 22 फिर कितना है 1 2 3 तो 6 इंटू 22 और 10 कितना आएगा, 22 और 10 कितना होता है 32,000 1 2 3 अब मल्टीप्लाई इसे कर दो 3 0 1 2 3 0 6 12 2 6 18 19 यानी 1,92,000 आंसर क्या है 1,92,000। तो हमको कितना है एस 12 का वैल्यू आ गया है 1,92,000 और 1,92,000। तो लास्ट में हमको लिखना पड़ेगा सचिन इन्वेस्टेड 1,92,000 in 12 ईयर। आंसर क्या जाएगा 1,92,000। समझे कि बहुत इजी है, सिर्फ ना क्वेश्चन घुमा के ऐसा लगता है डरा दे रहा है, वर्डिंग में रहता ना। तो जो अपना नॉर्मल बोर्ड के बच्चे थे स्टेट बोर्ड के बच्चे, देखो एनसीईआरटी में आपको ना ज्यादा सम वर्डिंग्स में रहते हैं, तो बच्चे लोग कैसा इनसे मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ऐसा इस टाइप के वो पहले से इससे फैमिलियर रहते हैं। लेकिन जो अपने महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे हैं उनको ना हर एक चैप्टर में एक एक्सरसाइज है, तो भी हार्डली 5 to 10 क्वेश्चन रहते हैं। तो बच्चों तो इससे बच्चों को डर लगता है, लेकिन डरने का नहीं, ये क्या इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना मालूम है, उनको क्या करना न्यूमेरिकल के फॉर्म में ले लो, फिर उसमें फॉर्मूले लगाओ, कहानी खत्म। देख लो हमने क्या क्या जो भी दिया था न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में ले लिया, सब चीज बता दिया भाई ये डी क्या, तो फिर फॉर्मूले में वैल्यू डाल दिया, सॉल्व हो गया, कुछ भी हार्ड नहीं। तो थोड़ा क्या करना आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है तो बहुत इजी लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और मैंने आपको पहले बताया मैथमेटिक्स को 1 घंटे आपको देना पड़ेगा। ओके, इसको नोट डाउन कर लो फिर बढ़ते हैं।